ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सीज फायर को लेकर आप लोगों ने लगातार सरकार पर सवाल उठाए, मौजूदा सरकार पर सवाल उठाए, लेकिन चिदंबरम के खुलासे ने तो आपकी नीति पर ही एक बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है। प्रियंका शर्मा जी, आजकल हिंदुस्तान में क्या है, कुछ सालों से हुई है, एक फैशन हो गई है। क्या हो गई है, आप जब पद पे होते हो, जब तो आपको सब कुछ सत्ता का लाभ उठाना है, मजा लेना है। जब आप सत्ता से हट जाते हो तो आपको उपकृत पुरस्कृत होना है, तो आप या तो किताब लिख देते हो या कोई रिविलेशन कर देते हो। तो आप सबसे पहले तो प्रश्न ये पूछना चाहिए, चिदंबरम साहब, आप जब आपको पता था, आपका खून खोल रहा था, अंदर क्या था, सिंदूर था, ब्लड था, मुझे नहीं पता, तो आपने इस्तीफा क्यों नहीं दिया भाई कैबिनेट मंत्री से? आपको देश प्रेम नहीं था? कैसे क्या लालच था भाई मंत्री बनने पड़े थे? ये तो 17 साल बाद इनको रिविलेशन याद आ रहा है। दूसरी बात, जब 11 साल से मोदी सरकार है, गृह मंत्री एक रिवील कर रहा है कोई ऐसी बात आप जो कह रहे हो, तो 11 साल से सो रही थी क्या मोदी सरकार? इनको नहीं पता लगा 11 साल पहले क्या क्या किया यूपीए सरकार ने, तो उसको रिवील क्यों नहीं कर पाए 11 साल में? अब चिदंबरम ने अगर नहीं करते डिस्क्लोज तो इनको 20 साल ही पता नहीं लगता। ये सब पूरा देश देख रहा है, इनकी जो ड्रामा पॉलिटिक्स है, और जो कांग्रेस की स्थिति है वो भी देख रहा है। कांग्रेस अब आप राशिद अली का इन्होंने तो आपका में तो 30 तारीख को उसी दिन कह दिया भाई क्यों नहीं कांग्रेस पार्टी इनको बाहर करती है, कांग्रेस को खराब कर दिया इन्होंने, चूस चूस के सब चीजों ने मलाई चाटा। उसके बाद भी राहुल गांधी ने इनको रख रखा, इसलिए राहुल गांधी की जितनी मेहनत है वो जीरो हो जाती है। वो मेहनत करता है, फिर ये तैयार बैठे रहते हैं, दूसरा आ जाएगा, तीसरा। देखिए मैं, मेरी बात सुन लो प्रियंका जी, लेकिन बताइए ना, मुझे क्लियर तो करिए। क्या करना है क्लियर बताएं? आप मुझे बताइए, मेहनत कौन सी मेहनत कह रहे हैं आप? अब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा करेंगे, बिहार में यात्रा करेंगे, पार्टी के संगठन सृजन करेंगे, और पता लग रहा है कि शहजाद पूनावाला हंसी नहीं रोक पा रहे। अब आप बोल क्या रहे हैं? अरे भाई, तो मैं कोई कार्टून शो तो कर नहीं रहा जो इनको हंसी आ रही है। इनको हंसी इसलिए आ रही है कि मेहनत का जिक्र कर रहे हैं यहाँ पे। मेहनत की होती तो जनता क्यों बार बार ठुकरा देती है? ठीक है, अब ये कह रहे हैं जब भी तो 99 सीटें आई ना। मैं कह रहा हूँ ये कांग्रेस के जो स्लीपर सेल जिनको राहुल गांधी खुद ही बोलते हैं, इनको हटाते क्यों नहीं है? अगर इनको हटाते तो मोदी जी की तीसरी बार गारंटी फेल हुई जो पूरी फेल हो जाती। अब वो इसके कारण से आपको डिबेट करनी पड़ रही रही चिदंबरम की, तो चिदंबरम को तो सबको पता ही है क्या हाल है। खुलासा कर दिया है, आप लोगों को चिंता नहीं हो रही है कि अब धीरे धीरे हो सकता है कि और पर्दे खुले और ये पता चले वैल्यू है पूरे देश में। चिदंबरम के कहने से कोई वोट पड़ रहा है कांग्रेस को, वोट घट रहा है तमिलनाडु में। कांग्रेस के इतने बड़े दिग्गज नेता है, आप उनको ऐसे एकदम हल्के में ले रहे हैं और कुछ भी बोल रहे हैं। शहजाद पूनावाला दिग्गज नेता इसलिए रह रहे हैं प्रियंका जी, वरुण पुरोहित कह रहे हैं कि भाई मोदी सरकार ने पहले क्यों नहीं हिम्मत दिखाई कि इस तरीके के खुलासे वो करवा पाते। मतलब यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति अपने मन की बात आकर कह रहा है तो उनको लगता है कि पहले करना चाहिए था मोदी सरकार को ये काम। आपकी आवाज नहीं आ रही है, प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। शहजाद, यू आर नॉट ऑडिबल। फोन से ऑडियो है मेरा, फोन से। नाउ इट्स क्लियर। हाँ, आपके टेक्निकल टीम को पता होना चाहिए मैं फोन से जुड़ा हूँ, मैं जूम से नहीं जुड़ा हूँ। एनीवे, ऐसा है, सबसे पहले तो मेहनत तो बिल्कुल राहुल गांधी जी 3000 किलो की मेहनत कर रहे हैं। आपने कल देखा ना, 3000 किलो की मेहनत कर रहे हैं वो, और मेहनत करते करते ही उन्होंने 99 चुनाव हरा दिए। आज वो विषय नहीं है। सबसे पहले तो वरुण जी भले इंसान है। वरुण जी को शायद पता होगा कि 26/11 होने के तुरंत बाद ही हमने लगातार, फली मेजर जी ने जब कहा था कि पाकिस्तानी कैंपों पर हमला होना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी ने कहा था उस समय की सरकार को तब से कि आप निर्णायक कार्रवाई कीजिए पाकिस्तान पर, और अगर आपसे नहीं हो पाता तो आप हटिए। और कांग्रेस पार्टी ने मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस दिया, पाकिस्तान को 26/11 में क्लीन चिट दी। आतंकी हमले के बाद आतंकी हमले होते रहे, बेंगलुरु, चेन्नई, कोयम्बटूर, दिल्ली, पुणे, हर जगह पर हजारों लोगों की जान गई। और कांग्रेस पार्टी ने 26/11 के बाद समझौता, और समझौता के बाद भी पाकिस्तान को क्लीन चिट दिया। उसके बाद जब हमारी सरकार आई तो हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया, फिर बालाकोट एयर स्ट्राइक किया, और अब जब सिंदूर किया, सिंदूर में नया नॉर्मल स्थापित हुआ। 9 टेरर कैंप्स, 11 बेसेस, 5 जेट के अलावा रेडार, हैंगर, सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया। तब पहलगाम को क्लीन चिट देते हुए पाकिस्तान को कहते सिंदूर में छुटपुट और फेलियर हुआ। 2 बातें, केवल 2 बातें। आपकी बातें सुनते सुनते वरुण पुरोहित जी की शायद गर्दन में दर्द हो गया है, वो एक्सरसाइज करने लग रहे हैं। लेकिन वरुण पुरोहित जी, मुझे ये बताइए, मुझे जरा, हाँ बोलिए। प्रियंका जी, आज केवल देखिए
पुरोहित जी जो कह रहे हैं ना कि चिदम्बरम जी को हटा दीजिए, कितनों को हटाएंगे? सिर्फ चिदम्बरम नहीं, श्याम सरन ने भी कहा, शिव शंकर मेनन ने भी कहा है किताब में अपनी, ये बात मनीष तिवारी ने अपनी किताब में कही और कल इंटरव्यू में कहा है कि जो चिदम्बरम कह रहे बिल्कुल सही। तो एक सवाल है कि किसके दबाव में आपने ये कार्रवाई नहीं होने दी, और सीधा सवाल का जवाब ये है कि सोनिया गांधी ने कार्रवाई नहीं होने दी क्योंकि इस्लामाबाद नेशनल। वरुण पुरोहित कुछ काउंटर पॉइंट है उनके पास, फिर मैं आती हूँ फराज किदवई साहब आपके पास आती हूँ। वरुण पुरोहित जी करिए अपनी बात। प्रियंका जी, आपने शुरुआत में पूछा कि ट्रंप का नाम क्यों ले रहे हैं, तो ट्रंप ने तो जो दुनिया की सबसे बड़ी पंचायत होती है ना, यूएनजीए जनरल असेंबली, उसमें कहा है, बाकी कितनी बार कहा तो है ही। तो आप जब राइस का एग्जांपल थे तो राइस यहाँ आई हुई थी, चिदम्बरम ने कहा राइस ने फोन किया, ये किया, तो भाई ट्रंप की भी बात मान लो, या तो राइस की बात मान लो। वरुण पुरोहित जी देखिए, दाएं बाएं मत घुमाइए, कांग्रेस को ना शर्म आनी चाहिए। 160 लोगों की मौत हुई थी उस समय सत्ता में देश की जनता ने कांग्रेस को बिठाया था, 59 घंटे लगातार गोलीबारी हुई थी और उसका बदला लेना चाहिए था। आज कांग्रेस किस हैसियत से कसाब को पकड़ा था, मौजूदा सरकार पर उंगली उठाती है, सबूत मांगती है? अरे कांग्रेस ने क्या किया अपने समय में? कांग्रेस ने तो इंदिरा गांधी ने 2 टुकड़े कर दिए पाकिस्तान के। आप क्या बात कर रहे हो? कांग्रेस ने ट्रंप सरकार नहीं बनाई, कांग्रेस ने बिरयानी वहां जाकर के प्रोटोकॉल तोड़ के नहीं गए पाकिस्तान, शी जिनपिंग के साथ झूला नहीं झूला। अमेरिका बताएगा क्या कांग्रेस को क्या करना है? अमेरिका से कैबिनेट तैयार हो रही थी। प्रियंका ऐसी बातें करते हो आप हर चीज में, मतलब ये जो 11 साल का नैरेटिव है ना, क्रिएट कर रहे हैं मोदी जी। प्रियंका जी, जैसे मोदी जी क्या कर रहे हैं? आपकी पार्टी के नेता आकर खुलासे कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि जो तत्कालीन प्रधानमंत्री और जो सुपर पीएम थे, क्यों नहीं पकड़ा चिदम्बरम को? उसकी चिदम्बरम की जिम्मेदारी नहीं थी मंत्री होने से, गृह मंत्री। आपके पास वरुण पुरोहित जी कोई वैलिड जवाब नहीं है। शहजाद कुछ कहना चाह रहे हैं, शहजाद। देखिए प्रियंका जी, एक तो पैनल 1 वर्सेस 3 भी आपने कहा 1 वर्सेस 3 है, मतलब इंडिया का पक्ष रखने वाला एक है और इस्लामाबाद का पक्ष रखने वाले 3 लोग हैं। तो मुझे अपनी बात भी पूरी करनी दीजिए। देखिए, अरे अब मैंने नाम किसी का नहीं लिया, आप क्यों बुरा मान गए? वरुण पुरोहित जी आप सॉलिड काउंटर पॉइंट दीजिए ना, आप ट्रंप पर आ गए। अरे उस समय बताइए ना, अमेरिकी विदेश मंत्री क्यों आई थी, किससे बात हुई थी? मनमोहन सिंह से बात हुई थी। नहीं गलत। बीजेपी कह रही है कि सोनिया गांधी ने फैसला लिया। ठीक है शहजाद, अपनी बात को पूरा करिए। हाँ बोलिए। हाँ, मैं अपनी बात पूरी कर दूं। प्रियंका जी, जो अभी इन्होंने 71 का जिक्र किया है ना, 71 में भी क्या हुआ आपको पता है? बाबू जगजीवन राम डिफेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा इंदिरा जी 15,000 स्क्वायर किलोमीटर 93,000 सोल्जर है, ले लेते हैं पीओ के करतारपुर। तो इंदिरा जी पे पता नहीं कौन सा दबाव था कि जो भी हमने मैदान में कमाया वो मंच पे गवा दिया। 90 सुन लीजिए भाई साहब, आप बीच में डिस्टर्ब मत कीजिए, डिस्टर्ब मत कीजिए, ऐसे डिस्टर्ब नहीं होता। 90 प्लीज प्रियंका जी एक एक करके ठीक है दीजिए। 30 सेकंड में शहजाद, 30 सेकंड में पूरी करिए, मुझे बाकियों के पास भी जाना। आधा टाइम तो इनको चुप कराने में जा रहा है। सुनिए, 1965 में जबकि हम पाकिस्तान को धूल चटा चुके थे, 68 में हमने 828 स्क्वायर किलोमीटर दिया। क्या ये आपको पता है? क्या आपको पता है 1962 में भी हम लोगों ने अपने IAF का इस्तेमाल नहीं किया? अभी CDS चौहान ने बताया, ना उस समय पर किया ना 2008 में किया। ये सरेंडर का हर जगह कैलेंडर में परिवार का इतिहास दर्ज है। और ये परिवार के साथ कौन खड़ा था? समाजवादी पार्टी उस समय पर 26/11 में सपोर्ट कर रही थी गवर्नमेंट को। तो समाजवादी पार्टी तो खुद आतंकियों की पैरवी करती है भाई। ठीक है, चलिए समाजवादी पार्टी से फिर सवाल कर लेते हैं। फराज किदवई साहब, अब आप ये बताइए कि पाकिस्तान को लेकर अगर हम कांग्रेस की नीति की बात करें 2008 में, मैं आ रही हूँ बाकी विकास भी आती हूँ, फराज किदवई साहब, और आज की मौजूदा सरकार की नीति की अगर हम बात करें तो आपको दोनों में डिफरेंस नहीं दिखता? चिदम्बरम का बयान ये बताता है साफ तौर पर कि उस वक्त जब कांग्रेस की सरकार थी तब उनके पास वो दम नहीं था, उनके पास वो विजन नहीं था, वो हिम्मत नहीं थी कि पाकिस्तान को घुटनों पर ला सके। प्रियंका जी, मुझे बिल्कुल फर्क दिखता है। कैप्टन शिव कुमार जी जो कि इंडोनेशिया में हमारे डिफेंस अटैची हैं, उसका आपने बयान सुना था? वो बोलते हैं कि IAF लॉस्ट एयरक्राफ्ट ड्यू टू कंस्ट्रेंड पॉलिटिकल लीडरशिप, और वो बोलते हैं कि मैं इस बात से सहमत हूं कि कुछ विमान गिरे क्योंकि राजनीतिक नेतृत्व ने अंकुश लगाया था।